हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रो रैंक। रो रैंक हमें कैसे फाइंड आउट करना है उससे पहले हमें समझना होगा रो अकेलन फॉर्म। जब आप रो अकेलन फॉर्म पढ़ते हैं तो आपको एक और भी मिलता है नेम यहाँ पे, रो रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, 100% आ सकती है, तो आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखनी आनी चाहिए, है ना। पहले समझते हैं एग्जाम्पल से। पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको माइंड में फिट कर लो कि ये चीज होती क्या है। रो रिड्यूस्ड एंड रो अकेलन फॉर्म क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं, पहले हम इनसे समझ लेते हैं। देखिए, रो अकेलन फॉर्म का क्या मतलब है। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी, हमें उसको रो ऑपरेशन अप्लाई करना है उस मैट्रिक्स पर, और हमें एक फॉर्म लेकर आनी है। इस फॉर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सी फॉर्म मिलनी चाहिए। सबसे पहले ये जो नंबर आप देख रहे हो, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये है ना। पहला जो नंबर आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट या लीडिंग नंबर। ठीक है, लीडिंग एलिमेंट। तो फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का जो कॉमन नंबर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, A11। A11 को हम क्या कहेंगे भाई, लीडिंग एलिमेंट। लीडिंग एलिमेंट रो अकेलन फॉर्म में 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आपके पास मैट्रिक्स दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि रो अकेलन फॉर्म में रिड्यूस करो, रो अकेलन फॉर्म में चेंज करो। क्यों? क्योंकि हमें रैंक निकालना पड़ेगा। रैंक निकालने के लिए हमें रो अकेलन फॉर्म बनानी पड़ेगी। और ये फॉर्म कैसे बनती है, क्या होती है ये फॉर्म, पहले ये समझ लेते हैं ना। तो लीडिंग एलिमेंट मेरा क्या आ गया, 1। मुझे लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना है। अगर अदर कोई नंबर है तो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और उसको 1 बना देंगे। ठीक है, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो अच्छे से समझ जाओगे। पहले एक बार देख लो यहाँ पे क्या क्या हमें इसको क्या मतलब कौन सी फॉर्म होती है ना। लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया, इसके बाद इसके नीचे के जितने भी नंबर होंगे उनको आप बनाओगे 0। आई बात समझ में। लीडिंग एलिमेंट 1, इसके बाद नीचे के फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हो ना, इसके नीचे के दोनों नंबर्स हमारे 0 होने चाहिए। ये लीडिंग एलिमेंट मैंने किसका देखा, फर्स्ट रो का। ठीक है, ये फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट है 1। क्लियर दैट। अभी हम रो अकेलन फॉर्म देख रहे हैं। इसके बाद आ जाओ सेकंड रो में। सेकंड रो का पहला नंबर, पहला एलिमेंट तो 0 होगा ही होगा 100%, क्योंकि अकेलन फॉर्म बना रहे हैं तो पहला रूल यही होता है, लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाओ, इससे नीचे के दोनों नंबर्स को 0 बनाओ। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दूसरी रो में। दूसरी रो का लीडिंग नंबर कौन बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो हम सेकंड रो को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, और यानी ऑपरेशन इस टाइप से अप्लाई करेंगे कि ये मेरा 1 बन जाए। अंडरस्टैंड, एलिमेंट्री ऑपरेशंस यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ओके, इसके बाद अगर ये मेरे पास 1 आ जाता है, सेकंड रो का लीडिंग नंबर अगर मेरा 1 बन जाता है, इसके बाद इसके नीचे का नंबर भी क्या बनाना है, 0 बनाना है। क्लियर दैट पॉइंट। अगर पॉसिबल है तो लास्ट रो को 0 बनाओ। देखो, जब भी हम रो अकेलन फॉर्म बनाएंगे ना तो हमारी कोई भी रो 0 आ सकती है, कोई भी रो 0 आ सकती है। जैसे कि ये वाली रो आप देख रहे हो, अगर पॉसिबल होता तो मैं यहाँ पे 0 बनाती, बिल्कुल 0 रो बनाओगे, लेकिन लास्ट वाली रो को 0 बनाओगे। अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको 1 2 5 0 1 4 0 0 0, ये भी अकेलन फॉर्म ही है। अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे मेरा 0 नहीं बनता है, इस मैट्रिक्स की तरह आप देखो, यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो ये भी मेरे पास अकेलन फॉर्म है। ध्यान ये रखना है कि हर एक रो का लीडिंग नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 2 से और मैं यहाँ पे 1 बनाऊंगी, क्योंकि थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट ये बनेगा, इससे आगे के दोनों नंबर तो 0 बनेंगे। अकेलन फॉर्म का रूल है ये, है ना। फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1, इसके नीचे के सारे नंबर 0। सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट 1, इसके नीचे के सारे नंबर 0। इसके बाद थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नहीं है तो हम बनाएंगे। ओके, तो ये होता है रो अकेलन फॉर्म। ठीक है, जैसे ये आपके पास गिवन है 4x5 ऑर्डर, 4x5 ऑर्डर गिवन है। हाँ, रोज तो हम 0 बनाएंगे, लेकिन वो लास्ट वाली रो होनी चाहिए। अगर मान लो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ना, ये अगर मैं ऐसे लिखूं कि 1 3 2 1 4 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0, ये जो लास्ट रो देख रहे हो, अगर आप इसको थर्ड रो में 0 बना देते हो
अगर आप इसको ऐसे लिखते हो ना तो ये रो अकेलन फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि जो रो आपकी जीरो होती है ना वो लास्ट वाली रो होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो लास्ट वाली रो को हम जीरो बनाएंगे, इसके बाद अगर इससे ऊपर की रो बनती है तो उसको भी जीरो बनाएंगे। क्लियर दैट पॉइंट? आप समझते हैं यहाँ पे क्या कहता है, रो एकेलन फॉर्म में लीडिंग नंबर मेरे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसके नीचे के सारे नंबर 0 होने चाहिए। सेकंड रो में चलो अगर ये 0 बन गया मेरा, अगर यहाँ पे मेरा 0 बन गया, ठीक है, सेकंड रो का लीडिंग नंबर कौन है, फिर ये जाएगा सेकंड रो का लीडिंग नंबर। क्लियर दिस पॉइंट? तो यहाँ पर इसके नीचे के सारे नंबर क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ऑब्वियसली ये नंबर भी 0 होने चाहिए। अंडरस्टैंड? अगर ये नंबर आपके नॉन जीरो हो जाते हैं, आप कहोगे कि यहाँ पे तो नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट है ही नहीं, यानी 1 है ही नहीं, बट यहाँ पे 0 बन रहा है तो इनको भी हम 0 बनाएंगे। ओके, तो कोई भी नंबर यहाँ पे नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। इसका लीडिंग नॉन जीरो लीडिंग, यानी कि ये 1 क्या हुआ, सेकेंड रो का लीडिंग नंबर हो गया, ठीक है। इसके नीचे के नंबर्स को हम 0 बनाएंगे। इसके बाद चलते हैं थर्ड रो के पास। थर्ड रो का लीडिंग नंबर ये हो गया। अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तो इसको हम 1 बनाते, फिर है ना, इसको हम 1 बनाते और फिर इसके नीचे के नंबर क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। अब कोई मैट्रिक्स ऐसे भी तो हो सकती है ना कि ऑपरेशन अप्लाई करे, पूरी की पूरी रो मेरे पास 0 आ जाए। क्लियर दिस पॉइंट? तो जितनी भी रोज को आप 0 बनाओगे उनको लास्ट में रखोगे, इस चीज का ध्यान रखना है। नॉन जीरो रोज हमेशा 0 रोज से ऊपर रहेंगी। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख के बताया ना, अगर आपने ऐसे कर दिया ना कि ये तो नॉन जीरो रो होगी क्योंकि 1 और 5 नॉन जीरो है, और आपने थर्ड रो को 0 बना दिया, तो ये अकेलन फॉर्म काउंट नहीं होगी, ये अकेलन फॉर्म हो ही नहीं सकती है। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं रो रिड्यूस्ड के पास। रो अकेलन फॉर्म आई थिंक क्लियर होगी, डेफिनेशन अभी लिखवाती हूँ मैं। रो अकेलन फॉर्म में सिर्फ हमें ध्यान रखना है, लीडिंग हर एक रो का जो लीडिंग एलिमेंट है 1 होना चाहिए और उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। समझ में आया? थर्ड रूल क्या है? थर्ड कहता है कि जो आपकी नॉन जीरो रो है, सॉरी 0 रो है, वो लास्ट में आएंगी सारी, नीचे से आप 0 रोज बनाते जाओगे। अगर यहाँ पे भी 0 पॉसिबल है ना बनानी तो बनाएंगे, लेकिन वो हम पहले फोर्थ 0 बनाएंगे, फिर थर्ड रो को 0 बनाएंगे, फिर सेकंड रो को 0 बनाएंगे अगर पॉसिबल है तो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। रो रिड्यूस्ड एकेलन फॉर्म। रो रिड्यूस्ड में क्या कहता है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारा का सारा एज इट इज है। आप देखो जरा इनमें क्या चेंज आपको दिख रहा है, आपको इनमें क्या चेंज दिख रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे मैट्रिक्स देखती हूँ, ये वाली मैट्रिक्स में देख रही हूँ, लीडिंग एलिमेंट हो गया, नीचे के एलिमेंट 0 हो गए, ठीक है, लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया। यहाँ पर आपको क्या चेंज शो कर रहा है, लीडिंग एलिमेंट 1 बिल्कुल होगा, इसके रूल तो यहाँ अप्लाई होंगे ही होंगे। एक थोड़ा सा एक रूल एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है? लीडिंग एलिमेंट 1, नीचे के एलिमेंट 0। आगे चलते हैं, ये नंबर मेरा 0 है तो यहाँ पे तो लीडिंग एलिमेंट 1 बनेगा ही नहीं, नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट कहाँ है, 1 है। अंडरस्टैंड? तो 1 जो आप देख रहे हो ना, इसके नीचे का नंबर 0 है, रो रिड्यूस्ड में इसके ऊपर का नंबर भी 0 होना चाहिए, बस इतना सा चेंज है। ओके, तो रो रिड्यूस्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये लीडिंग नॉन जीरो, सेकंड रो का नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसके नीचे का नंबर तो 0 होगा ही होगा, अकेलन फॉर्म का रूल है ये। रो रिड्यूस्ड की अगर मैं बात करती हूं तो इससे ऊपर का नंबर भी 0 आएगा। क्लियर दिस पॉइंट? थर्ड रो में जाएंगे तो इसमें कोई भी लीडिंग एलिमेंट नॉन जीरो है ही नहीं, सारे 0 है, और 0 हम बनाएंगे, जितने भी रोज 0 बना सकते हैं लास्ट वाली रोज को 0 बनाएंगे रो रैंक फाइंड आउट करने के लिए। जब भी हम एकेलन फॉर्म बनाते हैं हमें लास्ट की रोज को 0 बनाना है, हमें ऊपर की रोज में लीडिंग नंबर चेक करना है, नॉन जीरो लीडिंग नंबर 1 होना चाहिए, उसके नीचे के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। रो रिड्यूस्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर जो लीडिंग एलिमेंट आपके पास है उससे ऊपर के नंबर भी 0 रहेंगे। यहाँ देखते हैं, आपके पास ये एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लीडिंग नंबर इज 1, इसके नीचे के नंबर क्या है, 0। सेकेंड रो का लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1, इसके नीचे के नंबर 0, ऊपर का नंबर भी 0। रो रिड्यूस्ड की हम बात कर रहे हैं ना। आगे चलते हैं, थर्ड रो की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर तो 0 हो गया, नॉन जीरो लीडिंग नंबर कहाँ है, यानी कि थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट कौन होगा, 1 होगा, ये वाला नंबर होगा, तो ये 1 है, नहीं है तो बनाएंगे। ओके, तो नॉन जीरो नंबर को ही हमारे पास क्या होता है, लीडिंग एलिमेंट होता है, लीडिंग नंबर होता है हर एक रो का, है ना। तो ये 1 है, इसके नीचे का नंबर 0, इसके ऊपर की नंबर भी 0 होने चाहिए। क्लियर दिस पॉइंट? फोर्थ रो की बात करें तो इसमें कोई नॉन जीरो नंबर है ही नहीं, तो सारी रो मेरे पास 0 है, तो ये नंबर नॉन जीरो हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
क्लियर दिस पॉइंट? तो ये चेंज होता है रो अकेलन फॉर्म, रो रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म में। डेफिनेशन कैसे लिखनी है ये आपको थोड़ा सा देखो समझनी पड़ेगी, क्योंकि इनको लिखना बिल्कुल आना चाहिए आपको कि अकेलन फॉर्म में हम इसको कैसे बताएंगे कि क्या होती है अकेलन फॉर्म। देखिए सबसे पहले तो क्या होती है, हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है ना। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेकर चलेंगे। डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे? डेफिनेशन एंड M क्रॉस N, ऑर्डर क्या लेंगे हम? M क्रॉस N मैट्रिक्स A कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? AIJ M क्रॉस N। हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर है M क्रॉस N, इज कॉल्ड रो एक्हेलन मैट्रिक्स इफ कौन कौन सी कंडीशंस हमें यहाँ पे फॉलो करनी है? फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो, हर एक रो की हम बात कर रहे हैं ना। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज यूनिटी। ओके, और इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट को which is called leading element। ओके, फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद इसके नीचे के जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए भाई? जीरो होने चाहिए, है ना। ऑल नॉन जीरो रोज कौन सी भाई? ये तो मेरे पास नॉन जीरो रोज ही हुई ना, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सो सेकेंड वन इज ऑल नॉन जीरो रॉस प्रीसीड्स जीरो रॉस अगर पॉसिबल है तो। अगर यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ एनी, जरूरी नहीं है ना हर एक मैट्रिक्स में जब हम चेंज करेंगे तो जीरो बने। इसमें जीरो नहीं बनी लास्ट की रो, और इसके बाद इसके ऊपर जो हमने लिखा था यहाँ पे, इसमें जीरो बन रही है बट इसमें जीरो नहीं बन रही है ना। अगर पॉसिबल है, अगर किसी मैट्रिक्स में लास्ट रो जीरो है तो वो लास्ट में आएगी, सबसे नीचे वाली रो आएगी। इस जो नॉन जीरो रोज हैं वो इससे पहले आएंगी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या कहता है? थर्ड वन इज number of zeros before leading element, या leading entry बोल सकते हो, leading element बोल सकते हो, in row is less than number of such zeros in the succeeding rows। क्या कहता है कि नंबर ऑफ जीरोस, देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे चलती हूँ तो नंबर ऑफ जीरोस जो रहेंगी ना इसकी सक्सेडिंग रोज से कम रहेंगी। जैसे कि सेकंड रो में कितनी है? 2 जीरोस है, थर्ड में कितनी है? 3 जीरो है, तो ज्यादा होती जा रही है ना। जैसे ही आप ऊपर जाओगे ना जीरोस कम हो जाएंगी पहले वाली रो की कंपैरिजन। पहले वाली कौन सी? जो लास्ट की है, ठीक है। सबसे ज्यादा मिलेंगी लास्ट रो में, फिर इससे कम ऊपर की रो में, इससे कम ऊपर की रो में, इस टाइप से, यानी कि जैसे हमारी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है ना, कुछ इस टाइप से बनती जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास है रो अकेलन फॉर्म। ओके, अगर रो रिड्यूस बोला जाए, रो रिड्यूस की डेफिनेशन आ जाती है तो इसी में आपको मर्ज कर देना है। 3 कंडीशन तो होंगी। ईच कॉलम which contains leading element ऑफ रो, वो कॉलम जिसमें हर एक रो का लीडिंग एलिमेंट आ रहा है, हैज ऑल अदर एंट्रीज जीरो।
ऑल अदर एंट्रीज 0। जिस भी कॉलम में आपके पास लीडिंग एलिमेंट आ गया, जैसे कि इस सेकंड कॉलम में यहाँ पे आ गया मेरे पास लीडिंग एलिमेंट, तो इसकी सारी एंट्रीज कौन सी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये तो दो तो पहले ही बता चुके हैं ऑलरेडी होंगी, तो ये भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये एक कंडीशन और आपको ऐड कर देनी है, और डेफिनेशन अगर आ जाती है तो आपको ऐसे लिख के बतानी पड़ेगी अच्छे से। ओके, एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल आप इनमें से दे सकते हो, खुद से बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, बस आपको ध्यान रखना है कंडीशन सारी फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रो रैंक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे रो एक्सेलन फॉर्म में चेंज करके किसी भी मैट्रिक्स को। देखते हैं, चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे दिया गया है एक मैट्रिक्स और कहता है कि आपको क्या करना है, फाइंड रो रैंक। जब भी हमें रो रैंक फाइंड आउट करना है तो हम उसको रो एक्सेलन फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद हम रो रैंक बताएंगे। अब रो रैंक क्या होता है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को रो एक्सेलन फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसमें जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी, मैट्रिक्स की जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी, वो उसका रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स है, मैं इसको ए मैट्रिक्स ले लेती हूँ। हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें रो एक्सेलन फॉर्म बनानी है। सबसे पहला रूल क्या था कि भी लीडिंग जो नंबर मेरे पास वो 1 होना चाहिए। अगर 1 मुझे करना है तो मैं किसी भी सेकेंड या थर्ड रो को ना फर्स्ट के साथ इंटरचेंज कर देती हूँ। ओके, यहाँ पर हमने कहा कि R2 को मैं R1 के साथ इंटरचेंज कर रही हूँ, तो मेरे पास मैट्रिक्स ए है, ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, दिस इज 1। सेकेंड को चेंज कर रहे हैं, 1 2 3 -1 -2 -1 -3 -1। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 1 0 1 1 0 1 1 -1। अब काफ़ी बच्चे को ये ना क्यूरीज आएंगी कि मैम जब हम रो रैंक फाइंड आउट करते हैं, मतलब हम रो एक्सेलन फॉर्म बनाते हैं, तो क्या हमारा आंसर डिफरेंट आ सकता है, मैट्रिक्स डिफरेंट आ सकती है। आप ऑपरेशंस आगे पीछे अप्लाई कर सकते हो, बट रैंक सेम आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप इसको थर्ड रो से भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड रो में भी तो यहाँ पे 1 था ना, तो आप इसके साथ इंटरचेंज कर सकते हो फर्स्ट रो को, तो वो गलत नहीं होगा। ओके, बस सही होनी चाहिए कैलकुलेशन। अब मुझे करना क्या था, मुझे अब ये इन नंबर्स पे फोकस करना है। अब मुझे लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाले नंबर्स को 0 बनाना है, ये तो ऑलरेडी 0 है। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ पे -2 और 1 को यहाँ पे 0 बनाना है। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर लेंगे। हम क्या बताएंगे यहाँ पे कि R2 में हम चेंज करेंगे R2 + 2R1। फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके हम R2 में ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड साथ में ही R3 में चेंज कर लेते हैं भाई, R3 - R1, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, सो ए मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू 1 2 3 -1, यहाँ से हुआ 0, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। ठीक है, 2 2 = 4 और इसमें ऐड करोगे 3 3 2 = 6, यहाँ पे ऐड करोगे 3, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो -2 और आप ऐड करोगे -1 में -3। ओके, बस ये कैलकुलेशन ध्यान रखना, गलत नहीं हो जानी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 - 1 0, यहाँ पर 0। अब देखो R3 में से आप R1 को माइनस कर रहे हो, 0 - 2 -2, 1 - 3 -2, 1 - 1 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, लास्ट रो मेरे पास एज इट इज 1 1 -1। सही है। अब क्या नेक्स्ट हम क्या स्टेप कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आप क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट रो को 0 बना लो जहां तक आपकी बन रही है। ओके, लास्ट रो को अगर मैं 0 बनाती हूं तो कैसे बनाएंगे हम थर्ड रो को 2 से डिवाइड करके और फिर उसको ऐड कर देंगे लास्ट रो में। कर सकते हैं चेंज। चलिए, आप ये भी चेंज कर सकते हो कि आप इसको 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, यहाँ पे 1 बना सकते हो आप लीडिंग, क्योंकि इसका सेकंड नंबर यहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्लियर दैट पॉइंट। तो यहाँ पर आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो अगर मैं ऐसे करूं R2 1/3, तो ये ज्यादा इजी रहेगा।
R2 को मैं 3 से डिवाइड कर लेती हूँ, सो A इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, क्योंकि ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, हम ये इस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 -1, यहाँ से आपने 3 से डिवाइड 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया है, 0 1 1 -1, नेक्स्ट इज 0 -2 2, ये भी साथ ही अप्लाई कर लेते, बल्कि यहाँ पर हम ऐसा लिख देते हैं R2 1/2 इंटू R2, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम रो रैंक फाइंड आउट करेंगे तो रो अकेलन फॉर्म बनाएंगे। रो अकेलन फॉर्म जब आप बनाते हैं तो केवल रो ऑपरेशन ही अप्लाई कर सकते हो, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कॉलम नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पर भी मैं कर लेती हूँ, 2 से मैं डिवाइड कर रही हूँ यहाँ से थर्ड रो को, सो -1 1, और लास्ट में क्या है 0 1 1 -1, ये एज इट इज है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, सेकेंड रो का जो लीडिंग नंबर है 1 आ गया, अब मुझे इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, क्लियर दैट पॉइंट। अब देखो पूरी रो मेरे पास 0 बन रही है, लास्ट वाली रो, मैंने कहा था लास्ट वाली रो को हम 0 बनाएंगे, तो पहले मैं इसी को चेंज कर लेती हूँ, R4 R4 या फिर R3 प्लस R4 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा A मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू 1 2 3 -1 0 0 0 1 1 -1 -1 1, यहाँ पे भी बना लीजिए ना, ठीक है, इनको भी ऐड कर लो भाई साथ में, R3 प्लस R2 यहाँ पे भी बना रहे हैं हम, साथ में ही इसको ऑपरेट कर लेते हैं। R3 को हम R2 को ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 0, ऐड कीजिएगा, और R4 में से R2 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये 0 1 -1 0 -1 को माइनस करोगे तो 0, क्लियर दिस पॉइंट। अब यहाँ पर आप देखो क्या ये अकेलन फॉर्म बन रही है, बिल्कुल बन रही है। फर्स्ट रो का लीडिंग नंबर 1 है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 है। सेकंड रो का लीडिंग नंबर मेरे पास है 1, इसके नीचे के सारे नंबर मेरे पास 0 है। इसके बाद थर्ड रो में मेरे पास पूरा का पूरा 0 है, जितना भी आप 0 बना सकते हो बनाओ। इसके बाद सेकेंड रो में तो मैं कोई 0 बना नहीं सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बन सकता है वो हमारा कुछ, अगर मैं यहाँ पे 0 बनाती हूँ तो मेरी ये वाली 0 गायब हो जाएगी और मुझे इसको नहीं हटाना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। कहीं ये 0 बनाने के चक्कर में आप यहाँ पे नॉन 0 नंबर ले आओगे तो वो गलत हो जाएगा, क्लियर दिस पॉइंट। तो यहाँ 0 ज़्यादा ज़रूरी है बकायदा इस नंबर के, ओके। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज रो अकेलन फॉर्म, रो अकेलन फॉर्म, सो देयरफॉर रैंक ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब डिफरेंट इतना है, क्वेश्चन करने का जो यानी जो आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो वो आगे पीछे हो सकते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा ऑपरेशन अप्लाई किया है कि आपकी केवल एक ही रो यहाँ पे 0 बन रही है, लास्ट वाली रो बाकी नहीं बन रही है, मतलब आपका रैंक 3 आ रहा है, उस केस में गलत हो जाएगा, सिर्फ इतना सा चेंज होगा, ओके। अदरवाइज आंसर सेम आएगा, ऑपरेशंस आप आगे पीछे अप्लाई करोगे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो रैंक क्या आ जाएगा भाई, ए का 2 आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पे 2 नॉन जीरो रोज है, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपको दी गई है, कितने भी ऑर्डर की है आप उसको अकेलन फॉर्म में रिड्यूस करो और फिर वहां से रैंक फाइंड आउट करो, क्लियर। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉलम अकेलन फॉर्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।